अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखें कितनी अच्छी सुबह सुबह आवाज़ आ रही है चिड़ियों की, और कितना अच्छा सुबह का टाइम है, कितना अच्छा मंज़र है। मेरी बस ये डेली रूटीन का आगाज़ हो गया है। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के बाहर निकली थी और मैंने देखा इतना अच्छा लग रहा था बाहर का मंज़र, इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही थी परिंदों की। बहुत अच्छा लगा मुझे ना। तो बस फिर मैं आ गई हूँ जी अंदर किचन में। अब अपना काम स्टार्ट कर दिया है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और यहाँ पे मैं बनाऊँगी जी बच्चों का अब लंच बॉक्स रेडी करूँगी। तो जी बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लंच बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी कर लिए हैं। और आज मैंने आपको, जैसा कि आपने देख ही लिया है, कि मैंने बच्चों को ब्रेड के साथ ऑमलेट दिया है। थोड़ी सी मैंने उस पर मायो लगा दी थी ब्रेड के ऊपर, और बस फिर मायो स्प्रेड करके तो मैंने उसके ऊपर ऑमलेट रख दिया है। और इस तरह से मैंने उनको सैंडविचेस बना दिए हैं। तो बस जी इसके बाद फिर जो अपना नॉर्मल जो रूटीन के काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। बच्चे चले जाते हैं स्कूल। इसके बाद फिर ये 11 बजे का टाइम है और मैं अब बना रही हूँ जी खाना दोपहर का। और दोपहर के खाने में आज जी बन रहा है चिकन और कद्दू का सालन। तो यहाँ पे बस फिर मैंने एक मीडियम साइज़ जो है वो प्याज लिया है, उसको ब्राउन हल्का सा करने के बाद, तो ये देखिए इसका चेंज हो गया है कलर इसका। और जैसे ही कलर चेंज होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा जी चिकन, और ये चिकन ऐड कर दिया है मैंने। तो बस जी सालन बनाने की जो होती है तरकीब या रेसिपी, डिफरेंट तरीक़ों से कोई, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से ही बनाता है। तो बस मुझे भी जब कभी, मैं भी बहुत सारे तरीके यूज़ करती हूँ। कभी किसी तरह से बना लेती हूँ, कभी और किसी तरीके से बना लेती हूँ। तो बस आज चूँकि मैंने खुश्क सालन बनाना था तो इसलिए मैंने ना मतलब प्याज को बस ब्राउन किया और साथ ही फिर मैंने ना इसमें चिकन ऐड कर दिया। अगर कोई ग्रेवी या शोरबा वगैरह बनाना हो तो फिर आपने देखा ही है मेरे व्लॉग्स में कि मैं प्याज को ब्राउन करके फिर निकाल लेती हूँ उसको, या फिर प्याज को मैं पहले अच्छी तरह से गला लेती हूँ, प्याज और टमाटर को। तो खैर यहाँ पे चिकन जो था ना उसका कलर चेंज हो गया था, भुनाई हो गई थी। फिर अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जी टमाटर, और टमाटरों को मैंने ऊपर से फिर कर दिया कवर कि ये सॉफ़्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो फिर इनका ना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो इतने में आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है आजकल।
बच्चों की जो रूटीन होती है स्कूल जाने की, वो तो अब स्टार्ट हो गई है छुट्टियों के बाद। अब तो तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो बस ये होता है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो उनके साथ आपकी भी एक रूटीन सेट हुई होती है कि आप उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को मतलब बच्चों को भी उठाना होता है, फिर उनके लंच बॉक्स वगैरह रेडी करने होते हैं, तैयारी करनी होती है सारी। तो वैसे सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाए ना, तो आप अपने सुबह सुबह काम निपटा लें, तो उसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो बच्चों के जाने के बाद मेरा भी फिर कुछ यूँ होता है कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं ना, जैसे मशीन लगानी होती है वो मैं लगा लेती हूँ, और छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह समेटनी होती हैं, वो कर ली, चीज़ों को जगह पे रखना और सेटिंग वगैरह करनी, ये काम कर लिए। अपनी वीडियो की एडिटिंग जो होती है वो मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम ही करती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर उनके जाने के बाद बस बैठ के फिर मैं करती हूँ। और वॉइस ओवर वगैरह भी सुबह के टाइम ही ज़्यादातर मैं करती हूँ। तो इस तरह से ना मतलब काफ़ी फ़ायदे होते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि मैं अपने इस तरह के छोटे मोटे काम करके ना, मैं थोड़ी देर 1 घंटे की ना मैं फिर अपनी नैप लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा जो होता है ना वो काम स्टार्ट होता है। मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो लें जी, इन बातों बातों में ना मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जी कद्दू। और ये कद्दू जी फ्रेश हैं बिल्कुल, ये हमारे अपने गांव में जो सब्ज़ी लगती है ना, ये वहाँ से आते हैं। और इतना अच्छा इनका टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त इनका, मतलब इतनी जल्दी ये गल जाते हैं, इतनी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं ना, कि जो बाज़ार से हम लेके आते हैं ना, उनमें और इनके टेस्ट में ना बहुत फ़र्क है। तो पता नहीं, हालांकि ज़मीन तो मतलब ज़मीन से ही उगते हैं, ज़मीन तो एक ही है, लेकिन असल में फ़र्क हो जाता है कि यहाँ मतलब गाँव में जो सब्ज़ी लगती है उसको बिल्कुल साफ़ पानी लगता है, कोई ज़्यादा मतलब केमिकल्स वाली जो खादें वगैरह होती हैं वो नहीं डाली जाती। तो इस तरह से मतलब एक ख़ालिस चीज़ होती है। तो लें जी, इसमें मैंने फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया, और आज मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं ना खुश्क सा जो होता है ना कद्दू चिकन वो बनाऊंगी, वरना तो थोड़ा सा ग्रेवी रखी जाती है, शोरबा बनाया जाता है, तो आज मैंने ये नहीं किया। तो आज बस मैंने ना इस तरह से बना लिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। बच्चों ने भी, बड़ों ने, सब ने शौक़ से खा लिया। और ये हुआ कि हमारा जो सालन था ना वो दोपहर को ही ख़त्म हो गया था। तो इसके ऊपर लास्ट में जी मैंने ये डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और सब्ज़ मिर्चें 2-3 कट करके वो डाल दी थी, और बस ये सालन रेडी हो गया है। तो इतनी जल्दी बन गया था, और मज़े, बहुत मज़े का बना था। तो लास्ट में जी, एंड में जो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ हर चीज़ पे, वो कसूरी मेथी होती है, क्योंकि मुझे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो खैर जी, बस ये खाना वगैरह बन गया। तो इसके बाद जी क्या हुआ कि ये हमारी जो वॉशिंग मशीन थी ये ख़राब हुई थी। तो शुक्र है कि वो सर्विस सेंटर फ़ोन किया, तो वो लोग ना उन्होंने फिर एक बंदे को भेज दिया था, मैकेनिक को। तो बस उन्होंने आके फिर खोला, इसको चेक किया, और ये देखे नीचे से जब फ्लावर खोला ना इसका, तो ये नीचे से जो टब था, मैं सोची थी कि ये बहुत गंदा होगा, लेकिन शुक्र है ये तो साफ़ ही निकला नीचे से ना। और बस ये इसका जो था ना वो गोल सा जो रूलर होता है वो निकल गया था, टूट गया था। तो उसकी वजह से ना चीज़ें जो भी जाती थी ना वो इसके अंदर जाके फंस जाती थी। तो खैर शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने आज आके ना ये भी ठीक कर दी। तो बस जी, इस तरह से करते कराते काम, छोटे मोटे खाना बनाते और बहुत सारे काम करते, शाम का टाइम हो गया। और शाम को जो होता है ना वो बच्चों को चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ स्नैक्स, कुछ हल्का फुल्का सा। तो मैंने कहा चलें आज ना मैं बच्चों को ना लेज़ बना के देती हूँ। तो लेज़ बनाने का जो है ना वो मैं आपके साथ भी तरीका शेयर करती हूँ। मैंने ये 2-3 आलू लिए थे, और इनको मैंने ना जितना बारीक मैं गोल स्लाइसेस में काट सकती थी ना मैंने काट लिया। फिर इनको धोने के बाद ना मैंने इनको इस तरह से एक बड़े सारे बॉल में डाला, और उनको ना बहुत ठंडा पानी उसमें डाल के ना तो मैंने 20 मिनट के लिए ना इनको छोड़ दिया, यानी आइस वाला ठंडा पानी था। तो बस उसके बाद 20 मिनट छोड़ने के बाद साथ ही मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया था इसमें नमक का। तो बस इसके बाद ना फिर मैंने इनको पानी से निकाला टोकरी में, जाली वाली टोकरी में। और ये देखें जो एक्सेस वाटर होगा ना वो इस तरह से निकल आएगा। जितना भी आप वाटर इसमें से निकाल सकते हैं ना आलूओं में से, वो निकाल लेना आपने। तो फिर इसके बाद इसको ना आपने फैला लेना है जी। ये जो कॉटन का होता है ना, रुमाल होते हैं हमारे, जो रोटियां रखने वाले जो रुमाल होते हैं, उस पे आपने ना इनको डाल देना है, इन सारे स्लाइस किए हुए आलूओं को।
तो मैं बच्चों को बता भी रही थी, मैंने कहा कि जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो मेरी अम्मी ना, हमारी अम्मी इसी तरह से हमें ना चिप्स बना के दिया करती थी, गोल स्लाइसेस में। अब ये जो फिंगर चिप्स है ना, ये तो अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है कि मतलब ये ज़्यादा बनने लग गए, वरना पहले ना इसी तरह के गोल स्लाइसेस वाले चिप्स बना करते थे। और अम्मी हमें इसी तरह से बना के दिया करती थी, स्कूल के लिए भी बना के दिया करती थी। और ये मुझे फिर ना याद आया कि चले मैं भी आज बच्चों को ना इस तरह से बना के देती हूँ। और अगर इनको आप बारीक काटेंगे ना, बहुत बारीक, तो बिल्कुल ये ना ऐसे ही होंगे जैसे आप लेस खा रहे हैं। बस अब यह आपकी हाथ की सफाई पे है कि आप इनके ऊपर कितनी अपनी हाथ की सफाई दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो खैर मेरे पास तो कटर तो था, लेकिन वो अब ना बहुत दूर रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ना हाथ से ही काट लेती हूँ। और मैंने पूरी कोशिश की कि जितने मैं बारीक काट सकती थी ना, मैंने काट लिए। और ये वाले चिप्स जो है ना, ये मेरे दादा जान भी बहुत शौक़ से खाया करते थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। उन्होंने ना शाम को चाय के साथ ये ज़रूर वो बनवाया करते थे। तो फिर मुझे ना वो सारा टाइम याद आ गया। मैंने कहा अम्मी हमें बना के दिया करती थी, और मैंने कहा चले बच्चों, आज मैं भी आप लोगों को ना नानी के स्टाइल वाले चिप्स बना के देती हूँ। और बहुत ही मज़े के ये मतलब क्रिस्पी बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मज़े की बात यह कि इनमें ना ऑयल बहुत कम जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने साथ ही ऑयल भी रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए। तो लेकिन आपने करना ये है कि जब आलू अच्छी तरह से खुश्क हो जाए ना, आपने रुमाल में फैला देना आलूओं को, और वो अच्छी तरह से उनको ऊपर से कपड़े से मतलब उनको खुश्क करना है कि उनका पानी जो है ना, वो अच्छी तरह से कपड़ा अपने अंदर जज़ब कर ले। तो बस जब आलू अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, और ऑयल को अच्छा मतलब ठीक प्री हीट होना चाहिए कि आप डालें, और फ़ौरन ही चीज़ जैसे ऊपर को आना शुरू हो जाती है ना, ऐसे आना शुरू हो जाए। ये देखें, ये मैंने डाले और साथ ही ये ऊपर को आना शुरू हो गए। तो बस इसमें डालते जाएं, और ये ख़्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ना डालें, कम कम डालें। जितने आप कम डालेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आपके जो चिप्स होंगे ना, वो क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इस तरह से ना एक एक करके डालते जाएं, और इनको बस ये मैक्सिमम जो होते हैं ना 4 to 5 मिनट्स में चिप्स रेडी हो जाते हैं। और यहाँ किचन में ना बच्चे बहुत बेचैन होके फिर रहे थे, ख़ास तौर पे छोटे दोनों बच्चे सलार और दुरे नया, कि जल्दी से मामा चिप्स बन जाए, हमें दे दें। तो और ये देखें, मैंने यहाँ पे ना ऐड कर दिए हैं, इसमें ऑयल में डाल दिए हैं चिप्स। और ये देखें, बस ज़्यादा आपने हिलाना भी नहीं है, उनको पकने दें, और बस 3-4 मिनट में ना ये रेडी हो जाते हैं। और इतना अच्छा इनका कलर आता है, और और उतने ही ज़्यादा ना ये क्रिस्पी होते हैं। तो जब आप निकालेंगे अच्छी तरह से इनका ऑयल जो है ना, वो निकाल लें, मतलब इस तरह से इसको डाल के स्पाइडर में, और आप इसका अच्छी तरह से ऑयल निकाल लें। तो इसके बाद ये आप इसके ऊपर अपने मर्ज़ी का जो भी है ना, आपका दिल करता है वो फ्राइज़ मसाला छिड़क लें, चाट मसाला डाल लें। तो अब तो फ्राइज़ मसाला के भी बहुत सारे फ्लेवर्स आए हुए हैं, तो वो अगर आपके पास कोई हैं तो वो डालें। और ये देखिए कितने, ये आपको शायद अभी कैमरा में सही नज़र ना आ रहे हों, लेकिन ये इतना कम ऑयल था ना इनके ऊपर। मैंने 2 प्लेट में पेपर रखे हुए थे, और यकीन करें कि जो नीचे वाला पेपर था ना, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही था, उसको ऑयल नहीं लगा था। यानी ऊपर वाले पेपर पे जो थोड़ा सा ऑयल लगा था ना, बस वही था। इतना कम ऑयल ये लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके होते हैं, तो इस वजह से ना और बारीक भी होते हैं कटे हुए, इसलिए इनमें ऑयल बहुत कम जाता है। तो ये जी बस मैंने फिर बच्चों को बना के दिया, और बच्चों को भी बहुत पसंद आए। और बच्चों ने कहा कि मम्मा आप जब भी बनाने ना, आपने ऐसे ही बनाया करने। बस ये कि इनमें थोड़ा सा आपको टाइम ये चाहिए होता है कि आपने आलू काट के उनको ठंडे पानी में डाल के रखना है, कम से कम 20 मिनट तो ज़रूर रखें, और ख़ूब ठंडा पानी होना चाहिए। उसके बाद आप इनको फिर 5-7 मिनट के लिए कपड़े पे फैला दें, ताकि ये कपड़ा जो होगा ना, वो इसका आलूओं का सारा मॉइस्चर अपने अंदर जज़ब कर ले। तो बस जी फिर ये लास्ट में जो था ना, लास्ट वाला जो राउंड था, वो ये मैंने अपने लिए चिप्स बनाए थे, साथ जी मैंने चाय बनाई, और फिर मैंने बैठ के मज़े से चिप्स एंजॉय किए। और बच्चे फिर भी इसमें से ना उठा उठा के जो थे ना, वो खा रहे थे। तो खैर साथ ही मैंने ना बच्चों के लिए पैनकेक्स का जो था ना, वो भी बैटर रखा हुआ था बना के फ्रिज में।
तो मैंने कहा चले ये भी इनको साथ साथ बना देती हूँ। बस इस तरह से ना सारा दिन माशाल्लाह से बच्चों की वजह से मसरूफ़ियत रहती है कि कुछ ना कुछ उनका खाने का जो होता है ना सिलसिला, वो चलता रहता है। तो फिर मेरी भी ये कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ इनको बना दूँ कि जो इन जिससे इनका पेट भी भर जाए और मतलब अच्छी सही बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिल जाए। तो बस यहाँ पे फिर ये मैं ये वाली अब जो था ना वो काम कर रही थी, और यहाँ पे मैं मेरे अंदर का जो पेंटर था ना वो जाग गया था। बस यहाँ पे फिर थोड़ी सी मैंने बहुत जल्दी में यहाँ पे एक जो डिज़ाइन बना दिया जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो बस ये है जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।